तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे और आप सभी को तेजा की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज तेजा पर हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम वही टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जो 30 क्वेश्चन हैं, आपके 30 क्वेश्चन, ये चतुश्रेणी का जो एग्ज़ाम है आपका, अथवा हाई कोर्ट की जो चतुश्रेणी एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले ये सभी। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित हैं? नागौर, गोगामेड़ी, बालोतरा, पुष्कर। देखिए, जो एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है वो आपका अजमेर में। अजमेर में कहाँ सर जी? पुष्कर में। पुष्कर में आपका ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। तो क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है आपका सर जी? पुष्कर। कहाँ हो जाएगा? पुष्कर हो जाएगा। पुष्कर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अनाज रखने के बड़े मृतभांड जिन्हें गोरे बेखुंड कहा जाता था, क्या कहा जाता? गोरे और बेखुंड कहा जाता, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना, कालीबंगा, आहड़, जोधपुरा। किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? जो गोरे और बेखुंड हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपकी ये हुए हैं आहड़ से। कहाँ हुए सर जी? आहड़ से। क्या क्या हो जाएगा आपका? सही आहड़ हो जाएगा। आहड़ की खोज की थी आपकी अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। और आपकी जो आहड़ सभ्यता है, ये कहाँ स्थित सर जी? उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? उदयपुर में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गढ़बिदली किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को, बयाना को, जूनागढ़ किला को, या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को। देखिए, गढ़बिल्ली दुर्ग किसे कहा जाता है? आपको तारागढ़ को। किसे कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारागढ़ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्या हमारा चौथा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन कौन रूटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? कौन है? आपकी पद्मिनी, सहल कंवर, उमादेवी सिंह गीता। जो आपकी सहल कंवर है, ये हाड़ा टोंक में इसकी क्या बावड़ी बनी हुई है? क्या बनी? सहल कंवर की बावड़ी बनी हुई है। सहल कंवर की बावड़ी कहाँ बनी है? आपकी टोंक में बनी हुई है। टोडा रायसिंह टोंक में बनी हुई है। पद्मिनी को आप जानते हैं, ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा था पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पद्मावत। कौन सा लिखा था? पद्मावत। पता है आपको? तो देखिए, आपका रूटी रानी कौन थी? आपकी थी उमादे। कौन थी? उमादे। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपकी उमादे थी, इसे रूटी रानी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? जो आपका मेन खजुराहो है, यानी मुख्य जो खजुराहो है, वो कौन सा है सर जी? किराड़ू। किराड़ू बाड़मेर वाला। और जो छोटा खजुरा किसे कहा जाता है? आपको कहा जाता है भटदेवरा। भटदेवरा कहाँ है सर जी? अटरू बारा में। अटरू बारा में है सर जी। इसे कहा जाता है आपका राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन है, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा, अलवर, अजमेर, जयपुर। स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका अलवर को। किसे कहा जाता है? अलवर को। ऑप्शन भी क्या जगह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलवर है जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा सातवां क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? तलवाड़ा, तिलवाड़ा, सोरसेन, देशनोक। देशनोक है आपका बीकानेर में। बीकानेर में सर जी। सोरसेन आपका बारा में। तिलवाड़ा आपका बाड़मेर में। बचा कौन सा आपका? तलवाड़ा। जो आपका तलवाड़ा है, तलवाड़ा कहाँ है आपका सर जी? बांसवाड़ा में। कहाँ है सर जी? बांसवाड़ा में है। और आपकी त्रिपुरा सुंदरी ये भी कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके चतुश्रेणी के एग्जाम में छप गया। ये क्वेश्चन आपके चतुश्रेणी के एग्जाम में 100% आएगा। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को, तो आप रट लेना कि ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपका, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल, द्वितीय, महिपाल। कौन था आपका इसका? तो हो जाएगा आपका कौन था? यशपाल। पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका यशपाल है,
यशपाल आपका प्रत्यार वंश का अंतिम शासक था। कौन था? यशपाल। कौन क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका यशपाल। क्या हो जाएगा? यशपाल क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन हमारा कि आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह, रानी कनकावती, कोकिल देव, भारमल। किसने करवाया था आपका आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था आपके रानी कनकावती। क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। रानी कनकावती क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राजस्थान में किस दुर्ग को चिड़िया टुक के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है चिड़िया टुक के नाम से? रणथंभौर, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, सोनार किला। किसे जाना जाता है चिड़ियाकूट के नाम से? किसे जाना जाता है मेहरानगढ़ को। किसे जाना जाता है? ऑप्शन भी कीजिए बिल्कुल सही जगह मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि आपका कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ है सर? जोधपुर में स्थित है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 11 क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? यानी ओसिया के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? राठौड़ों ने करवाया था, गहलोत ने करवाया था, चौहानों ने करवाया था, प्रत्याहार ने करवाया था। देखिए जो ओसिया के मंदिर है कहाँ है सर जी? जोधपुर में है। कहाँ है सर जी? जोधपुर में है। और ये प्रत्याहार वंश संबंधी किसने? डी ऑप्शन किया जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रत्याहारों ने अधिकतर ओसिया के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी आपके स्टार लगा लीजिए, एक क्वेश्चन आने के चांस है। एक तो जो प्रत्याहार से यशपाल वाला क्वेश्चन, और आपका ये जो ओसिया के मंदिरों से संबंधित वाला क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आएंगे। ये मैं आपको जब आपका चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होगा उस टाइम पे बताऊंगा कि देखिए मैंने यहाँ से आपका क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन आया है। 100% मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि मैंने बताया जो आपका क्वेश्चन मिला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। अभी के बीच जाओ, वीडियो को पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, जैत सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? बूंदा मीणा, राय सिंह, जेता, उमेश सिंह। देखिए बूंदा मीणा ने तो क्या रखा था? बूंदी नाम रखा था, बूंदी का नाम रखा था और बूंदी की स्थापना की थी। ये हो गया इससे संबंधित। जो आपका जेता है ये बूंदी के जो मीणा थे उनका अंतिम शासक था। क्या था? उनका अंतिम शासक था। कौन था सर जी? जेता। और आपके जो जेता है ना, जेता ने किसका निर्माण करवाया था? जेत सागर झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? जेता ने करवाया था। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? जेता हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? पुष्कर, मचकुंड, रासमी, जगत। किसे कहा जाता है? आपका तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? देखो इसे ये आपका कहा जाता है किसे? मचकुंड को। किसे कहा जाता है सर जी? मचकुंड को। और जो आपका मचकुंड है वो कहाँ स्थित है सर जी? धौलपुर में स्थित है। कहाँ है सर जी? धौलपुर में स्थित है। और इसे कहा जाता है तीर्थों का भांजा कहा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर, धौलपुर। देखिए हर्षद माता का मंदिर कहाँ है आपका? तो आप जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपकी ये है आबानेरी चांद बावड़ी। क्या है सर जी? चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी के जस्ट आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपका हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। क्या है सर जी? हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है सर जी? चांद बावड़ी के जस्ट इधर क्या बना है आपका? हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। तो कहाँ हो जाएगी आपकी? दौसा में हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बिल्कुल पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है, भटनेर दुर्ग हैं, गिरि दुर्ग, स्थल दुर्ग, धांधव दुर्ग, जलग दुर्ग। जो आपका भटनेर दुर्ग है ये किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? तो आपका किस श्रेणी में आता है? ये धांधव। किस में आता है? धानवन। कौन सा है? धानवन श्रेणी में आता है। कौन सा सर जी? धानवर दुर्ग के अंदर कौन सा आपका आता है? भटनेर किला आता है, जो कि कहाँ स्थित है? आपका भटनेर किला कहाँ है सर जी? ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ है सर जी? हनुमानगढ़ में है। इसका निर्माण करवाया था भूपत भाटी ने। किसने करता था? भूपत भाटी ने करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, परवार राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए अर्थुना नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यानी अर्थुना नगर है, अर्थुना नगर ये किस जिले में स्थित है? आपका अर्थुना नगर किस जिले में हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बांसवाड़ा में। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा में हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या? बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ अथुना के साथ कालिंजरा का जैन मंदिर भी है। किसे? कालिंजरा के जैन मंदिर भी यहाँ के प्रसिद्ध है। कालिंजरा के जैन मंदिर क्या हो जाएगा आपके? बिल्कुल
इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। आपकी बाई तालाब झील कहाँ स्थित है बताइए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा सर जी हमारा? बिल्कुल ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 18 है हमारा, तारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर में, जजमेर में, जालोर में, चित्तौड़गढ़ में। यानी तारकिन का दरवाज़ा आपका कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित? तो ये हो जाएगा आपका अजमेर। क्या हो जाएगा सर जी हमारा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागौर। बिल्कुल सॉरी, आपका ये नागौर था, मैंने अजमेर बोल दिया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा आपका? नागौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागौर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बिशलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन थी? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी, देवल देवी। जो बिशलदेव रासो लिखा गया था उसकी मुख्य महिला पात्र किसे किया गया था आपका? इसे कहा गया था राजमती को। किसे कहा गया था? राजमती को उसका मुख्य महिला पात्र किया गया था। यानी ऑप्शन भी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 20 है हमारा, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रा ने किस ग्रंथ की रचना की थी? गुण रूपक, वंशभास्कर, खुमान रासो, बुद्ध विलास। जो सूर्यमल मिश्र हैं इन्होंने अधिकतर अपनी रचनाएं जो हाड़ौती भाषा में की। किस भाषा में की थी सर जी? हाड़ौती भाषा में की थी। फिर उन्होंने अत्यधिक रचनाएं अन्य भाषाओं में की। जो इनका जो प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो कौन सा है? वंशभास्कर। कौन सा है सर जी? वंशभास्कर। और ये क्वेश्चन भी आपका 100% एग्जाम में आएगा। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा लो, या आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने के लायक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी, ये किसने कहा था? किसने कहा था कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी? शेरशाह सूरी ने, राव मालदेव ने, मोहम्मद नैन सिंह ने, अमर सिंह ने। किसने कहा था? ये कहा था आपका शेरशाह सूरी ने। किसने कहा था सर जी? पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने कहा था। और कब कहा था ये कहा था आपका गिरी सुमेल। कब कहा था? जो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था ना, गिरी सुमेल का युद्ध, उसके समय कब होता है सर जी? 1544 को। कब हुआ था? 1544 को वो जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था उसके समय कहा गया था शेरशाह सूरी के द्वारा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत नहीं खो सकता। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12 हमारा, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? चेतक, मर्दाना, राम प्रसाद, पीर प्रसाद। देखिए चेतक कौन था? उसका घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था। और ये किसी समय था? मालानी नस्ल से संबंधित था। जो महाराणा प्रताप का हाथी था ना, हाथी कौन सा था? राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद। राम प्रसाद कौन था? राम प्रसाद था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल, सिवी, मध्यमिका, मरु। मरु कौन सा था आपका? मरु जोधपुर अथवा मारवाड़ हो जाएगा। मध्यमिका कहाँ? चित्तौड़ में स्थित है। वर्तमान में कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। मध्यमिका की जो राजधानी वो क्या है? नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सिव जनपद आपको होता है। तो एक बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है आपका? बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? जांगल। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो जांगल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, फोई सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर, भरतपुर, अलवर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ डी ऑप्शन होना चाहिए आपका अजमेर। क्या होना चाहिए? अजमेर। आप सही है आपका। तो क्या हो जाएगा आपका? फोई सागर झील कहाँ स्थित है आपकी? सर जी अजमेर में स्थित है। कहाँ है सर जी? अजमेर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान, आनाजी चौहान, राज सिंह, जय सिंह। किसने करवाया था आपका आना सागर झील का निर्माण? किसने करवाया था? आनाजी चौहान। किसने करवाया था सर जी? इसका निर्माण करवाया था आपका आनाजी चौहान। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आनाजी चौहान है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 और
आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक आपने जो पहले की जो वीडियो वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ सारी वीडियो मिल जाएंगी। और जो मैं क्लासें लेके आ रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये क्लासें देखते रहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। और हम अपनी नेक्स्ट जो क्लासें हैं वो भी लाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार। पहले हमारी क्लासेस की जो क्लासें हो जाए, उसके बाद हम अपने अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनके अनुसार क्लासें लेकर आएंगे। इंग्लिश की क्लासें और ये सारी क्लासें, मैथ, हिंदी, इन सब की क्लासें आपको जल्द देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, अजमेर, भरतपुर। देखिए नाग पहाड़ कहाँ स्थित है आपका? अजमेर में स्थित है। और नाग पहाड़ की आपकी चोटी भी है, क्या है सर जी? नाग चोटी भी, इसे मोहरम जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर जी? मोहरम जी भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का रंगीन मेला किस मेले को कहा जाता है? पुष्कर, सीतामढ़ी, शीतला, तेजाजी। देखिए सीतामढ़ी का मेला कहाँ पड़ता है आपका? 12 में। कहाँ पड़ता है सर जी? 12 में पड़ता है। और शीतला माता का मंदिर चाकसू में, चाकसू जयपुर में पड़ता है ना। तेजाजी का मेला आपका पड़ता है एक तो परबतसर में, दूसरा आपका बांसी दुगारी में। ये दोनों प्रसिद्ध है, बांसी दुगारी। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? कहाँ, कौन सा? बांसी दुगारी कहाँ स्थित सर जी? ये बूंदी जिले में। कहाँ है? बूंदी जिले में आपका स्थित है। तो इसका राजस्थान का रंगीन मेला किसे कहा जाता है? आपका कहा जाता है पुष्कर मेले को। किसे कहा जाता है? पुष्कर मेले को आपका बिल्कुल सही कहा जाता है। और कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा कब कहता है? कार्तिक पूर्णिमा को इसकी शुरुआत होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन है कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? पिलानी, भीनमाल, झालरापाटन, नागदा। नागदा उदयपुर में। कहाँ सर जी? नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर है। क्या है? सास बहू का मंदिर है ना। देखिए 7 सहेलियों का मंदिर आपका कहाँ है सर जी? झालरापाटन में। कहाँ है सर जी? झालरापाटन में है। और झालरापाटन में इसी के साथ ही आपको 600 निवासी तिथि युक्त मंदिर भी है। कौन सा? 600 निवासी तिथि युक्त मंदिर भी आपका कहाँ स्थित है सर जी? ये आपका झालावाड़ में स्थित है। कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है ये जगह। और जो 7 सहेलियों की जो बाड़ी है, बाड़ी का निर्माण करवाया था आपका संग्राम सिंह ने। किसने करवाया सर जी? संग्राम सिंह ने करवाया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 29वां क्वेश्चन है, 12 में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है? ब्राह्मणी, जगत माता, विभीषण, सावित्री माता। देखिए 12 की जो आपकी जैसे माता होती है ना, ये माता है, जैसे माता का मंदिर बना हुआ है, उसकी आगे से पूजा न होकर पूजा कहाँ से होती है? उसकी पूजा आपके पीछे से होती है। कहाँ से होती है? पीछे से होती है। और ये इस माता का नाम क्या है? इस माता का नाम है ब्राह्मणी माता। क्या है? ब्राह्मणी माता क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी माता। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। और इसका आंसर आपको जो आपका इसका आंसर है कहाँ देना है सर जी? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट में बताना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लायक है। देखिए रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा। इसकी स्थापना थी जो कब की गई थी? 21 जून 2021 को की गई थी। ये तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब आपको इसका जो आंसर है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सही सर जी यह किस ज़िले में स्थित है। कमेंट बॉक्स में बताना सही आंसर क्या है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। और अपने 5 दोस्तों को क्या कर देना है सर जी? शेयर कर देना है। क्या कर देना है? शेयर कर देना है। क्योंकि चतुश्रेणी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। राजस्थान पुलिस और हाई कोर्ट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।